नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी एंड कीप वॉचिंग इंडिया फायर न्यूज़। आप सबका स्वागत है। आज विशेष रूप से आपको अवगत कराना चाहेंगे SC/ST एक्ट के ऊपर जो 20 मार्च को जजमेंट हुआ था और उसको लेकर 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों ने किया। हालांकि ये अलग बात है कि अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि उसके स्पॉन्सर कौन करने वाले थे, किसने शुरुआत की थी। हर व्यक्ति, हर संगठन उसका समर्थक बने और दलित समाज ने एकता का परिचय दिया। ये भी अपनी जगह सही है कि उसमें वायलेंस हुआ, ये भी अपनी जगह सही है। जो भारत बंद में सम्मिलित हुए थे उन्हीं लोगों पर ज़्यादा अटैक हुआ और कुछ जानें भी गई। वायलेंस किसी भी तरफ से हो उसकी निंदा की जानी चाहिए। हमने निंदा की और चिंता की बात है ये। और इसीलिए जब उपवास का भी आह्वान किया गया 4 तारीख को, ये विशेष रूप से लोगों से कहने के लिए कि अपनी मांगें हो सकती हैं लेकिन हिंसा की कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, पार्टी हैं और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। संविधान हमारे लिए सब कुछ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान वो हम लोगों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में भी है और एक मार्गदर्शक भी है। इसको लेकर सरकार ने अनेक दावे किए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस सीमा तक गए कि हम किसी भी सूरत में SC/ST एक्ट को कमज़ोर नहीं होने देंगे और ऑर्डिनेंस तक लाने की बात कही गई। इसका प्रभाव अभी दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री जी भले ही कुछ कहें लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये कहा है कि FIR दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं हो जाएगी। गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अनुमति ना मिल जाए और सरकारी गैर सरकारी लोगों के लिए SSP की अनुमति ना मिल जाए। और अनुमति देते वक्त उन्हें अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करने होंगे। बेल के बारे में भी, हालांकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है सेक्शन 18 PO एक्ट का, उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने DGP ऑफिस के से जो आदेश जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट बैन ऑन एंटीसिपेटरी बेल। ये आदेश जारी किया और उसके साथ साथ ये भी कहा है इनका सख्ती से पालन किया जाए और अगर इसमें कोई हील हवाला हुआ तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अपने जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी नीचे के अधिकारी, उनके लिए निर्देश ये जारी किए। एक तरफ ये सरकार कहती है कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि आज तक किसी ने इतना नहीं किया जितना उन्होंने किया है। हमें लग रहा है कि इतना किसी ने नहीं किया, क्योंकि अपना वायदा करके, झूठ बोल के, फिर भी एक तरफ कहते हैं कि कानून को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे और दूसरी तरफ राज्य सरकारें, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनसे कहा गया कि इसके हिसाब से कार्रवाई करो और कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
ये छत्तीसगढ़ ने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अन्य राज्य भी करेंगे, अन्य राज्यों की तरफ से भी वो प्रतीक्षा होनी चाहिए। और आज हकीकत है, दलित समाज की रिपोर्ट थानों में लिखी नहीं जा रही है। 2 कानून, एक अपराध के लिए 2 कानून। एक अनुसूचित जाति के जो कंप्लेनेंट है वो कहेंगे कि आपकी दरखास्त आएगी तो उसकी जांच कराएंगे, और अन्य लोगों के लिए जो नियम है एफआईआर का मतलब है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट पहली आई उसके कंटेंट के हिसाब से, जो क्रिमिनल कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये सामान्य कानून है। लेकिन यहाँ पर दलित समाज के जो दरखास्त आएंगी उसको पहले जांच कराई जाएंगी। एक सब इंस्पेक्टर, दूसरे अपराधों में एक सब इंस्पेक्टर वो गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकता। हालांकि डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं पीओ एक्ट में, लेकिन उनको इसके बावजूद एसएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कानून आज दूसरा है। अनेक वादे किए। सबसे पहले तो कहा कि हम तो पार्टी ही नहीं थे इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी ही नहीं थी। कितना झूठ है। 20 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, और महाराष्ट्र सरकार को किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किया, और अटॉर्नी जनरल के लिए कहा कि आप असिस्ट करें। जब सुनवाई होती है अटॉर्नी जनरल नहीं आते हैं, सॉलिसिटर जनरल नहीं आते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं, और वो जो बयान करते हैं, जो अपना तथ्य सामने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और जब ये रिव्यू में गए और इन्होंने कहा कि साहब ये तो राष्ट्रहित अहित हो गया, ये राष्ट्रहित में नहीं है जजमेंट। जब ये सरकार की तरफ से कहा गया तो बेंच ने वहाँ कहा कि आप ही ने तो कहा था कि इसका दुरुपयोग होता है, आप ही के कहने से तो हमने ये आदेश किया है। तो ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। एक तरफ कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इसको कमज़ोर कतई नहीं होने देंगे। और इन्होंने कहा कि रिव्यू हमने तत्काल दाखिल कर दिया। आप देखिए हर एक के बयान। थावरचंद गहलोत जी ने कुछ दिन के बाद जरूर कहा कि इसको रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री तो इसको नहीं देखती। लॉ मिनिस्ट्री ने जब 2 तारीख का बंद था उससे 1 दिन पहले ये कहा कि हम इस लॉ मिनिस्ट्री इसको एग्जामिन कर रही है, रिव्यू पिटीशन फाइल करना डिजायरेबल है कि नहीं है। अब मीडिया माध्यम से ये पूरा आया है कि डिजायरेबिलिटी पे हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उससे पहले 2 तारीख से पहले सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा होता कि हम इस कानून में जो डाइल्यूशन हुआ है SC/ST एक्ट का, इसको निष्प्रभावी करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे, हर हालत में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, तो आज रिव्यू पिटीशन फाइल करके निश्चिंत हो गए। और ये भी मालूम है कि रिव्यू पिटीशन उन्हीं जजों के पास जाता है जिन्होंने सुनवाई की है। तो इसका क्या भविष्य हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी समय हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इसमें होना चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, और पार्लियामेंट के सत्र के दौरान में हमने कहा कि इसके ऊपर आप बिल लेके आइए, लोकसभा में पास कराइए, राज्यसभा में पास कराइए। राज्यसभा में पहले लाते हैं तो वो वहाँ से पास हम कराएंगे और फिर लोकसभा में ले जाइए। लेकिन उसके बाद उसके बारे में मौन है, पूरी तरह से मौन है। आज जो इस तरीके से जगह जगह पर इसको इम्प्लीमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट हालांकि होना चाहिए, लेकिन जो सरकार कर सकती थी वो सरकार ने नहीं किया। और दलित समाज के साथ ये धोखा किया है कि एक तरफ आप ये कहते रहिए कि हम आपके कुछ नहीं होने देंगे,
और दूसरी तरफ सख्ती से आदेश भी जारी करने की बात ये लोग करते हैं। फिर ये कहा कि साहब ये तो हम ही हैं कि हमने इस एक्ट को और मजबूत बनाया, 2015 का बिल लेके आए। क्या ये सबको नहीं मालूम है कि इसको एक्ट को मजबूत करने के लिए ये भी मैं बताना चाहूँगा कि दुरुपयोग की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में गई और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने उसकी तथ्य पुष्टि की, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि जगह जगह पर एफआईआर दलित समाज की नहीं लिखी जाती और उसकी इन्वेस्टिगेशन में विलंब होता है, इन्वेस्टिगेशन में कमी रह जाती है, ट्रायल में सही पैरोकारी नहीं होती और इसी वजह से छूट जाते हैं। ये तो हमारी शिकायत थी कि इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, इसको मजबूत किया जाए। उसका मजबूत करने के लिए जब ये फरवरी 2014 जब यूपीए की सरकार थी, कुमारी शैलजा जी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थी, उस समय ऑर्डिनेंस जारी किया फरवरी 2014 और उसी को ऑर्डिनेंस को एक्ट में लाया 2015 में, उसमें अमेंडमेंट हुआ। उसमें ऑर्डिनेंस से क्या अगर मजबूत किया होता तो वो बता सकते हैं, लेकिन फुल स्टॉप कॉमा तक परिवर्तन नहीं हुआ। हूबहू जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वही का वही एक्ट में बिल में पास हुआ। तो ये पूरी तरह से गलत बयानी करते हैं हर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं, लॉ मिनिस्टर कहते हैं, इनके बाकी प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि हम पे कैसे आरोप लग सकता है, हमने तो इसको मजबूत करने का, और मजबूत करने के पीछे कहानी ये है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं करी, विपक्ष नहीं कह रहे, इनके अपने सांसद उदित राज जी हैं, फिर बहराइच से सावित्रीबाई फूले हैं, यहाँ बिजनौर नगीना से डॉक्टर यशवंत सिंह हैं, इटावा से अशोक दोहरे हैं, सोनभद्र से छोटेलाल खरवार हैं। इन सब ने कहा कि 4 साल में किया क्या, एक कोई काम दिखा दें जो दलित समाज के भले के लिए जो किया हो। और दूसरी तरफ अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो दलित समाज का अहित करने का काम इन लोगों ने किया है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान जिस तरह से इन्होंने वापस लिया, अभी जो यूजीसी की गाइडलाइंस की हैं, जारी हुई हैं, उससे आरक्षण ख़त्म हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और जो अपराध हो रहे हैं, निरंतर अपराध हो रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अपराध की दर भी और उसकी संख्या भी ज़्यादा है, और उनकी पैरवी में कमी रहते हुए सबसे कम कन्विक्शन रेट भी आया है। तो ये वास्तव में इनका माइंडसेट है जो दलित समाज को इनसे अलग करता है, और इनके अपने सांसद भी उसकी पुष्टि करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही 1989 में ओरिजिनल बिल लेके आए और 2014 में ऑर्डिनेंस लेके आए, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों के साथ सबसे पहले 27 मार्च को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया कि इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, इसमें लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन भी होना चाहिए रिव्यू के साथ साथ, और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस पर अवश्य देखा जाएगा। तो ये आपको बताना अवश्य समझते हैं कि जो दोहरी जो इनकी नीति रहती है, कथनी करनी में जो फ़र्क है, वास्तव में दलित विरोधी मानसिकता है, वो आप लोगों के सामने उजागर किया जाना आवश्यक है।